ये कहानी, ये छोटी कहानी नहीं है। ये कहानी है कि भारत का अब कोई तेल का टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं आएगा। अभी तक जो भारत का टैंकर आ रहा था वो ईरानी सेना को या इसको जिसको तिसको मैनेज करके आ रहा था, लेकिन अब ईरानी आईआरजीसी का कोई हमला नहीं है। कोई हमला नहीं है। वो युद्ध को रोके, एक तरफ युद्ध विराम कह रहा है कि अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच में युद्ध विराम हो चुका है, एक तरफ यह भी कहा जा रहा है, और एक तरफ अपना ये जो यूएस नेवी है वो हमला करवा रहा है। इसलिए हमला करवा रहा है कि उस रास्ते को छोड़ो, आओ वेनेजुएला से तेल खरीदो। वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट अभी आई थी, प्रधानमंत्री अभी यहां पर आई थी, आगे गई हैं प्रधानमंत्री से मिल करके, ठीक है वेनेजुएला से खरीदेंगे। राम माधव ने अमेरिका में कहा कि जो अमेरिका कहता जा रहा है भारत मानता जा रहा है, ऐसी बात है नहीं। जो कहता जा रहा है मानता जा रहा है। लेकिन वेनेजुएला के प्रधानमंत्री से जब मुलाकात कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो ये हो रहा है कि हां, हम वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये तैयारी क्यों है? क्योंकि आपको हम मजबूर कर रहे हैं। नाम लग रहा है ईरान का और काम कर रहा है अमेरिका, गुंडागर्दी कर रहा है अमेरिका। एकदम साफ साफ स्पष्ट सामने से दिखाई पड़ रहा है कि अमेरिका गुंडागर्दी कर रहा है और भारत के साथ कर रहा है। सामने से वो दोस्त बन के कर रहा है। मार्को रूबियो भारत आया, वो दिल्ली नहीं आया, पहले वो गया कोलकाता, और कोलकाता में मदर टेरेसा के यहां मिलकर के लौटा है। वहां से खेल करके आया, और यहां से जाने के बाद वो पाकिस्तान गया। आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं क्या? अमेरिका के ऊपर भरोसा कर नहीं सकते आप। तो ना आप इसका दोस्त बन सकते हैं, ना आप इसका दुश्मन बन सकते हैं। तो क्या बन सकते हैं? अपनी ताकत, अपनी शक्ति को इनके सामने प्रदर्शित करना पड़ेगा, और अब यह वक्त आ गया है। और उनका निशाना नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी को अगर यह बात समझ में नहीं आ रही है तो हम तो कुछ कह नहीं सकते। ऐसा है नहीं, नरेंद्र मोदी की खुफिया एजेंसी नहीं, उनको मालूम नहीं है, एनएसए को मालूम नहीं है, नरेंद्र मोदी को नहीं मालूम है, यह कहना बचकानी बात होगी। मोदी को मालूम है। लेकिन इस एंगल से मोदी सोच रहे हैं कि नहीं, उनकी खुफिया एजेंसी सोच रही है कि नहीं, जरूर सोच रही होगी। मैं कोई अलहदा बात नहीं बता रहा हूं। वो मजबूर कर रहा है भारत को कि भारत हमारे साथ हेड ऑन करे, या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का सपना छोड़ दे, यहां से तेल लेना बंद करे। और अगर इस इलाके से वो उनका कोई और टैंकर भी आएगा, अगर रसिया से भी जाएगा, तो हम उसके ऊपर भी हमला कर देंगे। रसिया से भी अगर इधर से कोई तेल का टैंकर गया तो हम उसके ऊपर भी हमला कर देंगे। उधर से तो रसिया का कोई तेल का टैंकर आना नहीं है, ये तो प्रशांत महासागर से आ जाएगा, उधर से आने की क्या जरूरत है। लेकिन वहां भी तो अमेरिकन बेस है, वहां भी तो वो ढूंढ रहा है। अभी एक चालाकी उसने की है, क्या पता आगे आने वाले दिनों में जो रसिया से हमारा टैंकर आता है वहां भी वो हमला कर दे। अगर हमने इसको अभी चेक नहीं किया, हमने अभी इसके ऊपर अंकुश नहीं लगाया, हमने स्ट्रांग रुख अख्तियार नहीं किया अमेरिका के खिलाफ, तो उनकी आदत में ये फिर शुमार हो जाएगा, और उसको कहते हैं मन का बढ़ना। वो उनका मन बढ़ता ही चला जाएगा, फिर आपको और घुटने पर वो लाएगा। भारत सरकार ने इसीलिए सीधा सीधा बुला लिया उनके डिप्लोमैट को और कहा कि भैया ये नहीं चलेगा, ये जो तुमने किया है ये बहुत गलत किया है। आप फर्ज कीजिए, अगर चाइना के किसी टैंकर पर अमेरिकी नेवी का हमला हुआ होता तो आज जल युद्ध शुरू हो गया होता। लेकिन भारत मौन है, भारत देख रहा है, भारत अपना स्ट्रांग ऑब्जेक्शन जता रहा है। और कहानी यह है कि यहां वहां से तेल आना बंद करे, इसका सप्लाई चेन बाधित हो, भारत में महंगाई बढ़े, लोगों की असंतुष्टि मोदी के खिलाफ हो, और उधर अंतरराष्ट्रीय तरीके से हम इसके ऊपर दबाव बनाते रहें, वहां हम इसको फंसा लें, जकड़ लें मोदी को। पूरा खेल रिजीम परिवर्तन का हो रहा है, और इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि 1 साल में मोदी की सरकार गिर जाएगी। कहां से आ रहा है? हालांकि राजीव गांधी के अब तक के जितने दावे हुए हैं सारे फेल हुए, और इस तरह के जब दावे वो कर रहे हैं राहुल गांधी, तो राहुल गांधी लगातार अपने ही बात को फिर झुठला देते हैं। अभी तक जितनी बातें राहुल गांधी ने की सारी बातें झूठी हुई। अब जो वो कह रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, तो वो क्यों कह रहे हैं? क्यों?
क्योंकि क्या राहुल गांधी को अनुमान था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी नेवी एंड नेवल फोर्स भारत के 2 जहाजों पर हमला करने वाला है? क्या इस तरह की जानकारी राहुल गांधी की थी? क्या इस तरह की जानकारी है कि सप्लाई चेन भारत का डिसरप्ट किया जा रहा है और स्ट्रैटेजिकली किया, डेलिबरेटली किया जा रहा है? यह डेलिबरेट अटेम्प्ट है अमेरिका का। ईरान युद्ध से अब उसको कोई लेना देना, ईरान को जितना तबाह करना था कर चुका है अमेरिका। क्या अमेरिका यह देख रहा है कि ईरान से, सऊदी अरब से, यूएई से भारत को फायदा होने वाला था, चाइना को भी हो रहा है, लेकिन चाइना से तो हम टकरा नहीं सकते। चाइना से तो मिलने के लिए अपने पूरे कॉरपोरेट को लेकर के पहुंच गया था और चाइना ने बहुत तवज्जो नहीं दिया। मिलना है तो मिलो, हमारी शर्त पर मिलो, नहीं तो रवाना हो जाओ। लेकिन भारत के साथ वो ये बर्ताव नहीं कर रहा है। इसलिए भारत को अब अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा का रुख अख्तियार करना पड़ेगा। एक तरफ दुर्गा और एक तरफ अटल की अटल शक्ति, अटल इरादा, दोनों लेके चलना पड़ेगा अगर मोदी को अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखना है तो। अमेरिका में तो रिजिम परिवर्तन की स्थितियां बन रही हैं, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि ये पॉलिटिकल खेल उनका चलते रहता है, लेकिन उनका जो डीप स्टेट है वो दुनिया को अपने निशाने पर रखता है कि कौन सा देश आने वाले दिनों में ताकतवर होने वाला है, उसको कमजोर करो। इसके पहले अमेरिकी डिप्लोमेट यहां से सार्वजनिक रूप से बयान देके गए हैं कि अमेरिका ने जो गलती चाइना के साथ की वो भारत के साथ नहीं करेगा। मतलब चाइना को हमने टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजों में उनके साथ निगोशिएशन किया, बात किया, उनको हम व्यापारिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत बना दिया। अब वो गलती भारत के साथ नहीं करेंगे। भारत को आर्थिक रूप से कमर तोड़ते रहेंगे और उनका जो एनर्जी सप्लाई चेन है उसको ही तोड़ देंगे। पूरे देश को ठप करने की योजना है और इसीलिए 2 टैंकरों पर हमला हुआ है कि भयाक्रांत हो जाए वो जो जल डमरू मध्य है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो भयाक्रांत हो जाए, वहां पर भारत का कोई टैंकर जाए ही नहीं, भारत का कोई जहाज जाए ही नहीं। और सारा मामला कहां से हो? वेनेजुएला से हम तेल खरीदें, रशिया के ऊपर भी हम दबाव बना के रखें। कभी तो हमने 2 टैंकर को उड़ाया है, आगे भी हम उड़ा देंगे। इस तरह की अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश अमेरिकी डीप स्टेट की तरफ से हो रही है। और इसमें ध्यान रहे कि जो देश अभी अमेरिका के साथ खड़े हैं वो भी नपेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी को इन सारे घटनाक्रमों पर बहुत पैनी निगाह रखनी चाहिए और बहुत ही फर्म डिसीजन लेना चाहिए। इसे छोटी घटना के रूप में न लें कि 2 जहाज पे उन्होंने हमला कर दिया, गलती हो गई। गलती नहीं हुई है। वो स्टेटमेंट दे रहा है कि भारत छुप करके भागना चाहता था। ये जो 2 जहाज हैं वो अमेरिकी नेवी से छुप करके भागना चाहता था, इसलिए हम हमला करेंगे, और हमला कर दिया उसने। तो आपको अब अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। अमेरिका को रणनीति बनानी पड़ेगी, वरना वो आपकी कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं। आज नहीं तो कल फिर लेके मानेंगे। इसलिए आपको अब अटल और इंदिरा दोनों का रूप धारण करना पड़ेगा, अन्यथा रिजिम परिवर्तन का जो खेल चल रहा है, आर्टिफिशियल क्राइसिस खड़ा किया जाएगा। और उस दौर में आप पहुंच चुके हैं। रिजर्व बैंक ने ऑलरेडी कह दिया है कि हमारा ग्रोथ रेट जो है वो 6-7 पॉइंट से नीचे आ चुका है। 6.6 की वो बात कर रहे हैं, नीचे आ चुका है। प्राइस राइज पर है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई दर बढ़ते जा रहा है। 5 किलो गैस की कीमत, 5 केजी गैस की कीमत हजार रुपए हो गए हैं, 800-1000 रुपए में बिक रहे हैं। और इसकी मार सबसे अधिक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास पर पड़ेगी। और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास अगर एक बार आपसे नाराज हुआ तो फिर मुश्किल में पड़ेंगे। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि ये 12 वर्ष की जो सालगिरह और सालाना आप मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, उसको मनाना बंद कीजिए और कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेना शुरू कीजिए। अमेरिका को दिखाइए कि हम स्पाइनलेस नहीं हैं, हम रीढ़ विहीन नहीं हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूत है और अगर तुम हमें आंख दिखाओगे तो हम तुम्हें नेस्त नाबूद कर देंगे। ये भी आपको ताकत अब दिखानी पड़ेगी, वरना कुर्सी से हाथ धो बैठेंगे। इस गलतफहमी में मत लीजिए कि अभी कोई चुनाव नहीं है। ये बात सही है कि अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी भी यही सोचती थी। 2 टर्म हो गया, 3 टर्म हो गया, अब कौन हमको हटा सकता है? हट गई।
बुरी तरह से हट गई, तो भारत की जनता का मिजाज को समझना पड़ेगा। और जो ढोल बजाने वाले हैं, आपको मोदी 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 मोदी, उसके चक्कर में मत पड़िए। केवल मोदी मोदी मत, ऐसे चलेगा नहीं। आपको पैनी निगाह रखनी पड़ेगी कि अमेरिका कहां गलती कर रहा है। अमेरिकन इस गलती को हमें ठीक करना पड़ेगा, उसे आंख दिखानी पड़ेगी। आपने आंख दिखाया है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार ने तलब कर लिया अमेरिकी डिप्लोमेट को और स्ट्रांग शब्द में कह दिया कि यह चलेगा नहीं। अब इसके आगे आपको आंख दिखाना पड़ेगा। अभी यूएन में आपने बात को उठाया है, यह भी सही बात है, इसी मुद्दे को यूएन में भी उठाया गया है, लेकिन यूएन टीथलेस है। यूएन का कोई मतलब नहीं है, वो दांत विहीन है, वो दंत विहीन हो चुका है वो ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन को उठा करके अमेरिका ने समंदर में फेंक रखा है। उस यूएन में बयान देने का कोई मतलब नहीं है। आपको डायरेक्ट 1 बात करना पड़ेगा, 1 बोलना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को कि आप ये कहानी बंद कीजिए, नहीं तो फिर आप दिक्कत में पड़ेंगे। और आप हमें दिक्कत में लाना चाहते हैं तो हम तैयार हैं फिर। अब इसे देखना पड़ेगा कहीं, क्योंकि झुकने की एक सीमा है। आप कब तक उनकी बात को मानते जाएंगे? वो कह रहा है आपको कि रसिया से मत तेल खरीदो, आप रसिया से नहीं तेल खरीदने पर मंजूरी दे देते हैं। वो कह रहा है आपको वेनेजुएला से खरीदो, तो वेनेजुएला चले जाते हैं खरीदने के लिए। तो ये कब तक चलेगा? वो आप सोच रहे हैं कि हम टाइम बाय करें, टाइम नहीं है आपके पास, वक्त नहीं है आपके पास। वक्त का मतलब है कि ऐसा भयाक्रांत स्थिति नहीं है, लेकिन वो भयाक्रांत स्थिति हो सकती है। और भयाक्रांत स्थिति आपको यहां से नहीं आने वाली है, एक और कहानी होने वाली है, उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। वो कहानी आ रही है जापान से, इकोनॉमिक मेल्टडाउन की खबर वो जापान से आ रही है और उसका कास्केडिंग इंपैक्ट होगा, सारे स्टॉक एक्सचेंज पर होगा, पूरी इकोनॉमी पर होगा। जो जापान से चौंकाने वाली और डराने वाली खबर आ रही है, उस पर मैं अलग से विस्तार से बताऊंगा। लेकिन अभी इस टैंकर पे और जहाज पर जो हमला हुआ है अमेरिकी नेवी का, उस पर भारत सरकार को बहुत सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि यह हमला सिर्फ टैंकर और जहाज पर नहीं है, यह हमला आपकी कुर्सी पर है। उसकी नजर आपकी कुर्सी पर है, आपको डिस्टेबलाइज करने पर है। क्राइसिस का दौर कि में हम लोग ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। जितना जल्दी हम लोग फॉर्म होंगे, उतना वो रास्ते आप पर आएगा। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी रॉन्ग विकेट पर खड़ा है। उनको अदालत ने झटका दिया, सीनेट ने झटका दिया, और अब 4-5 महीने के बाद, 4 महीने के बाद वो मिड टर्म के टर्मोइल में घुसने वाले हैं। तो वो टर्बुलेंस में अभी घुसने वाले हैं। यही मौका है जब आप आंख दिखाना शुरू कीजिए और अपनी शर्तों पर उनको लाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो अभी बैकफुट पर है। अभी देख रहे हैं वो आनन फानन में चाह रहे हैं कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस युद्ध को कैसे भी करके बंद किया जाए। वो इजराइल तक को धमकी दे रहा है, वो नेतन्याहू को गाली दे रहे हैं, वो ब्लडी एस बोल रहे हैं उनको कि यू विल बी बिहाइंड द बार, तुम जेल में होगे अगर मेरी बात नहीं सुने तो। नेतन्याहू को धमकी दे रहे हैं, नेतन्याहू के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मोसाद अमेरिकी गवर्नेंस का और डोनाल्ड ट्रंप का स्पाइंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, कोई छिपी हुई बात नहीं है। मोसाद के जासूस ट्रंप के साथ हैं, वो जासूसी कर रहा है, तो उस दोनों के बीच में भी तकरार बढ़ रहा है। ये परिस्थिति, ये भी स्थिति ठीक है भारत के लिहाज से, रसिया के लिहाज से और चाइना के लिहाज से। तो अभी आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे आप रसिया के साथ मिलकर के उनको आंख दिखा सकते हैं। अगर आप चाइना पर एक पल के लिए भरोसा ना भी करें, लेकिन रसिया आपका डिपेंडेबल अलाय है। रसिया के साथ मिलकर के आप उसको आंख दिखा सकते हैं। मजाल नहीं है वो रसिया के साथ क्या उखाड़ लिया, 4 साल से युद्ध कर रहा है यूक्रेन के साथ, छद्म युद्ध कर रहा है, अमेरिका लड़ रहा है, कुछ नहीं उखाड़ पाया रसिया का। तो आप रसिया के साथ मिलकर के कोई ना कोई उन्हें आंख दिखाने का प्रयत्न प्रारंभ कर दीजिए, वरना आने वाले दिनों में पता नहीं क्या होगा। बाकी जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो तो अलग कहानी कह ही रहे हैं, तो इस सबको अलग मत करके देखिए। आने वाले खतरे से खुद को सावधान रखिए और इस परंपरा से बाहर आइए कि सब कुछ अच्छा है। कहीं कहीं आपको निगाहें खोलनी भी पड़ेंगी। ये रिजीम परिवर्तन का जो खेल है डीप स्टेट का, उसको पहचानिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।